मुंबई जैसे व्यस्त शहर में श्रद्धा वाकर एक उज्जवल और खुश मिजाज 27 वर्षीय युवती थी। वह मेहनती थी और उनके पास एक उज्जवल भविष्य था। लेकिन उनकी कहानी इस बात की दुखद याद दिलाती है कि प्यार कभी कभी खतरनाक जाल बन सकता है। श्रद्धा मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करती थी, जहां उनकी मुलाकात आफ्ताब अमीन पूनावाला से हुई। आफ्ताब आकर्षक और आत्मविश्वासी थे, जिसने श्रद्धा को उनकी ओर खींचा। दोनों जल्दी ही करीब आ गए और एक रिश्ते में बंध गए। श्रद्धा के परिवार ने उनके रिश्ते का विरोध किया क्योंकि उनके बीच सांस्कृतिक मतभेद थे, लेकिन श्रद्धा ने अपने दिल की सुनी और आफ्ताब के साथ रहने चली गईं। यह उनके जीवन के एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो प्यार से भरा था, लेकिन परेशानियों से भी। हालांकि उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर वे एक खुशहाल जोड़े की तरह दिखते थे, लेकिन उनके रिश्ते में कई समस्याएं थीं। दोस्तों ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच अक्सर झगड़े होते थे और शारीरिक हिंसा के संकेत भी थे। श्रद्धा को उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मई 2022 में वे एक नई शुरुआत के लिए दिल्ली चले गए। उन्होंने छतरपुर में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया और अपनी समस्याओं को पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उनके बीच की दरार और गहरी हो गई। वे परिवार और दोस्तों से दूर थे और उनके झगड़े और गंभीर हो गए। 18 मई 2022 को श्रद्धा और आफ्ताब के बीच शादी को लेकर एक बार फिर झगड़ा हुआ। बहस इतनी बढ़ गई कि आफ्ताब ने गुस्से में आकर श्रद्धा का गला दबा दिया। इसके बाद जो हुआ वह और भी भयावह था। अपराध को छिपाने के लिए आफ्ताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। उसने इन टुकड़ों को एक नए फ्रिज में रखा और अगले 18 दिनों तक रात के समय छतरपुर के जंगल में फेंकता रहा। कई महीनों तक किसी को नहीं पता चला कि श्रद्धा के साथ क्या हुआ। आफ्ताब ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन जब श्रद्धा के परिवार ने उनसे संपर्क करना बंद कर दिया तो वे चिंतित हो गए। उनके पिता विकास वाकर ने उन्हें कई बार कॉल और मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार नवंबर 2022 में उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और आफ्ताब से पूछताछ की। शुरुआत में उसने कहा कि श्रद्धा झगड़े के बाद उसे छोड़कर चली गई, लेकिन उसके बयान और सबूतों में अंतर था। दबाव में आकर आफ्ताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस को पूरे अपराध की भयानक जानकारी दी। आफ्ताब ने बताया कि उसने कैसे पूरी योजना बनाई और अपराध को छिपाने के लिए क्या किया। उसने फ्लैट को अच्छी तरह से साफ किया और श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। ये फ्रिज और अपराध में इस्तेमाल किए गए उपकरण अहम सबूत बने। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिला, जिसमें आफ्ताब रात के समय जंगल की ओर संदिग्ध बैग ले जाते हुए दिखा। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने जंगल से मिले अवशेषों की जांच की और डीएनए परीक्षण से पुष्टि हुई कि वे श्रद्धा के थे। आफ्ताब की स्वीकारोक्ति ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अपराध की भयावहता ने लोगों को हैरान कर दिया। यह मामला मीडिया में छा गया और जनता ने श्रद्धा के लिए न्याय की मांग की। साथ ही घरेलू हिंसा के खिलाफ कड़े कानूनों की भी मांग उठी। मुकदमा अब भी जारी है। आफ्ताब पर हत्या और सबूत छुपाने का आरोप लगाया गया है। श्रद्धा का परिवार न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, इस उम्मीद में कि उनकी बेटी की दुखद मौत से लोगों को जागरूकता मिलेगी। श्रद्धा वाकर एक ऐसी युवती थी जिनके पास बड़े सपने और एक दयालु दिल था। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि दुर्व्यवहार के संकेतों को पहचानना और समय रहते कदम उठाना कितना जरूरी है। उनका परिवार और दोस्त उन्हें उनकी ताकत और दयालुता के लिए याद करते हैं। वे आशा करते हैं कि उनकी कहानी दूसरों को हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने और मदद मांगने के लिए प्रेरित करेगी। श्रद्धा का दुखद अंत केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि सभी के लिए एक सीख भी है। श्रद्धा वाकर का मामला इस बात का दिल दहला देने वाला उदाहरण है कि प्यार कैसे खतरनाक हो सकता है। यह रिश्तों में विश्वास, सम्मान और संवाद के महत्व को दिखाता है। यह भी याद दिलाता है कि जब दुर्व्यवहार के संकेत दिखाई दें तो कार्रवाई करनी चाहिए। जब हम श्रद्धा को याद करते हैं तो उनकी कहानी से मिली सीख को भी ध्यान में रखें, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।